ये बागवानी विभाग कठुआ की तरफ से एक पहल की गई है, जिसके तहत कि हमारा उद्देश्य मेन ये है कि जो हमने यहाँ 3 दिन के लगातार जो कैंप्स लगाए हैं, उद्देश्य ये है कि मास अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिपार्टमेंट की स्कीमों का पता चले, ताकि लोग जो हैं डिपार्टमेंट की स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें। ख़ासकर ये हमने इस मौके पे इसलिए किए क्योंकि अभी जो हमारा प्लांटेशन का जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जिसमें कि बसोली के भी काफ़ी एरियाज़ आते हैं, वो उनका मेन समय जो है, जो वो बरसात में ही होता है, रेनी सीज़न में होता है। तो इसलिए हमने अभी मास अवेयरनेस के लिए ये कैंप किए और हमने गाँव-गाँव जाके तकरीबन 8-10 जगह पे हमने मानपुर ब्लॉक में, बसोली ब्लॉक में कैंप किए और लोगों को डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जो अभी चल रही हैं यहाँ, उनके बारे में उनको जानकारी दी और लोगों को ये अपील की कि वो डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़े। बड़ा ही सिंपल तरीका है जुड़ने का। हमने उनको ये भी जानकारी दी कि ऑनलाइन आजकल गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है और वो बड़ा इजी है। वो हमारे स्टाफ जितने भी फील्ड फंक्शनरीज हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जो, वो लोगों को गाइड करते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो किसान भाई बुजुर्ग जो नहीं खुद कर सकते हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट के जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, उनको साथ लग के वो अप्लाई करवाते हैं। तो इसलिए हमने यही हमारा था कि ज्यादा से ज्यादा बसोली में फ्रूट प्लांटेशन हो सके और लोगों की जो है इनकम है हम बढ़ा सके। बात करें नर्सरी की, सबसे ज्यादा डिमांड है, खासकर बागवानी विभाग के जो पौधे हैं वहीं से मिलते हैं, लोगों की काफी डिमांड है नर्सरी यहाँ पे खुले, उसके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल जी, आपने सही सवाल पूछा। मतलब नर्सरी का तो सर इतना स्कोप है कि जो हम, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, तो नर्सरी से बेहतर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं सकती। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिड कहते हैं। उसमें अगर हमारे किसान भाई बुजुर्ग जो जहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ, अगर वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़े, वो अगर 1 हेक्टेयर में नर्सरी लगाएं अप टू 1 हेक्टेयर, तो उनको 50,000 रुपया पर कनाल के हिसाब से डिपार्टमेंट सब्सिडी देता है। मतलब अगर वो, और मिनिमम 8 कनाल में वो नर्सरी लगा सकते हैं। अगर कोई 8 कनाल में नर्सरी लगाता है तो 4 लाख जो है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी है। और उसके बाद वो पौधे जब तैयार करेंगे तो वो डिपार्टमेंट उनको रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट करवाता है और लाइसेंस भी जो है, जो डिपार्टमेंट जो है उनको प्रोवाइड करता है। और उससे आगे जो है वो अच्छा अपना बिजनेस जो है कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो बसोली में, बनी में हमारा जो प्राइवेट सेक्टर में नर्सरी नहीं है। अगर कोई हमारे यहाँ किसान भाई चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ जो कोई नर्सरी खोलते हैं, तो बड़ा ही अच्छा स्कोप जो है हमारे बसोली एरिया में है। तो मैं अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि लोग आए और नर्सरी खोलें। डिपार्टमेंट के पास बड़ा अच्छा स्कीम है, तो वो बड़ा अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट का साधन है ये। 3 दिन का मेगा कैंप था, लोगों का रिस्पांस किस तरह से मिला है? बिल्कुल जी, लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। लोगों ने पूरे खुल के हमसे, और हमारा भी उद्देश्य यही था कि हमने लोगों को कहा कि आपकी हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो खुल के बात कीजिए। हमने खुल के रूबरू होके, हम इनको अवेयरनेस कैंप नहीं कहेंगे, हम इनको नुक्कड़ कैंप का नाम भी दिया है। हमने जगह जगह जाके नुक्कड़ जाके हमने लोगों से बात की, खुल के बात की। लोगों ने हमारी स्कीमों को समझा और लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस रहा। और काफी लोग हमारे ऑन स्पॉट उन्होंने हमसे अपने नाम दिए कि हम आप यहाँ पे हम अपना बाग लगाएंगे 5 कनाल में, किसी ने 2 कनाल में। तो काफी अच्छा रिस्पांस हमें इन 3 दिनों में रहा। तो हमें अच्छा है कि ये लोग जो काफी बड़ा बागवानी की तरफ आ रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने सुना है कि काफी खेती होती है फ्रूट की, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी खेती है और उसमें रोजगार कितना लोग हमारे कहाँ पे संभाल? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे आप देखोगे आम की खेती बड़ी अच्छी है लोगों के। आम के आर्चर्ड में हम कल ही हम एक जगह गए थे, उन्होंने कम से कम उनका 20-25 कनाल में आर्चर्ड था और बेहतरीन, उन्होंने 2 लाख रुपया कम से कम वो सुना रहे थे कि उन्होंने कमाया है। और यहाँ मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पठानकोट की मार्केट में लोग देते हैं, कठुआ में वो करते हैं। और इवन हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट भी है, तो वो भी इसमें मदद करता है। तो किसान भाई जुड़े। और मैं एक और अपील करना चाहूंगा कि जोनलाइजेशन, क्लस्टर अप्रोच रखें। किसान भाई अगर किसी गांव में अगर आम का वहां पे इसको ज्यादा अच्छे पौधे चल सकते हैं, तो सारे किसान भाई मिलके एक ही फसल को अपनाएं। जहां नींबू जाति अच्छा चल सकता है वहां नींबू जाति के पौधे लगाएं, ताकि मार्केटिंग जो है अपने आप इजी हो जाए। अगर एक गांव में 5 लोग जो नींबू की खेती करते हैं, उनके 5 बाग हैं, तो जब वो फ्रूट तैयार होगा तो वो वहां पे आप आके भी लोग जो हैं, जो वो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्टर आके तो वहां से भी फ्रूट वो उनका ले लेंगे। तो इसलिए सिर्फ हमें ये है कि हम एक
ऑर्गेनाइज तौर पे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो अभी एक है वो उसको हम कमर्शियल तौर पे ले रहे हैं, वो कमर्शियल तौर पे ले रहे हैं और उसको एम्प्लॉयमेंट की तरफ, तो ताकि, और इवन मैं एक और बताऊंगा, हमारे यहाँ हमारी माताएं बहनें भी कैंप्स में, बड़े 2-3 कैंप्स में बड़ा उनका रिस्पांस रहा, उनको भी हमने बताया, उनके लिए खासकर हमारा प्रोसेसिंग सेक्टर में स्पेशल स्कीम है जिसमें कि लेडीज को 60% सब्सिडी है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर मेल मेंबर है तो उसको 50% है, लेकिन लेडीज को, वो हमारे जम्मू डिवीजन की स्पेशल स्कीम है हॉर्टिकल्चर की, जिसमें अगर वो छोटा सा यूनिट, कोई अचार का, मुरब्बे का, वो अगर छोटा सा यूनिट खोलते हैं तो वो अगर 2 लाख का यूनिट खोलेंगे तो उनको 1,20,000 जो है डिपार्टमेंट सब्सिडी देता है। तो और इसके अलावा डिपार्टमेंट उनको एजुकेट, ट्रेनिंग करने में भी डिपार्टमेंट उनको ट्रेनिंग करवाता है। डिपार्टमेंट के पास 1 मंथ ट्रेनिंग कोर्स होता है, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करवाता है डिपार्टमेंट। जम्मू में हमारा सेंटर है, तो डिपार्टमेंट ट्रेनिंग में भी उनकी हेल्प करता है, और आगे जाके जब यूनिट वो अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, हमारी बच्चियां आगे आती हैं, तो डिपार्टमेंट उनको 60% सब्सिडी प्रोवाइड करता है उनको अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, किस तरह से यहाँ पे रोजगार कमाया जा सकता है? बिल्कुल जी, मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वो बागवानी विभाग के संपर्क में आएँ और डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा उठाएँ। बहुत बढ़िया स्कीम है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बात करूँगा। मतलब उसमें आपको मैकेनाइजेशन से लेके नर्सरी लगाने के लिए, आपको मदर ब्लॉक, रूट स्टॉक बैंक, हर एक चीज़ के लिए आपको सब्सिडी वहाँ डिपार्टमेंट देता है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जो कैश क्रॉप्स हैं, उनके तरफ लोग आए, खासकर ड्रैगन फ्रूट की मैं बात करूंगा। ड्रैगन फ्रूट की अगर खेती की जाए, तीसरे चौथे साल से ही आपको 1 लाख तक जो है हमारे किसान भाई एक कनाल से कमा सकते हैं, और डिपार्टमेंट सब्सिडी भी उनको अच्छी दे रहा है, अच्छी स्कीम है। और हमारे जो स्कीम है रिवाइज्ड मॉडिफाइड हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम, उसमें तो हमारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्पेशलाइज्ड हैं बाग लगाने के लिए, वो लोग उनको पूरा पूरा एस्टेब्लिश करके देते हैं बाग। तो एज पर जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है, उसके हिसाब से 50% सब्सिडी जो उसमें है वो लोगों को देते हैं। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा बागवानी विभाग की तरफ से कि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बागवानी अपनाएं और खुशहाल जिंदगी पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।